हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि टैली में ऑटो लॉगिन करके क्या फंक्शन होता है, उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं और उसका यूज़ क्या होता है। तो बच्चों समझ लीजिए, केस सिनेरियो हम समझाते हैं कि समझ लीजिए हमारा जो ओनर है उसकी 4-5 कंपनियां हैं। उन चारों पांचों कंपनी की जो अकाउंटिंग है उस एक ही ऑफिस में से होती है। तो जाहिर सी बात है, ये भी हो सकता है कि उस अकाउंटिंग करने के लिए जो अकाउंटिंग टीम है वो भी कॉमन है। अब जब एक पर्सन 4-5 कंपनियों में बिलिंग करता है तो जाहिर सी बात है वो 4-5 कंपनियों में अलग अलग आईडी पासवर्ड अगर रखता है तो उसका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है सिर्फ और सिर्फ हर कंपनी के आईडी पासवर्ड बार बार डालने में। इसीलिए टैली ने यहाँ पर एक नया फंक्शनैलिटी निकाला है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो लॉगिन। ऑटो लॉगिन फंक्शन कब वर्क करता है? ऑटो लॉगिन फंक्शन तब वर्क करता है स्टूडेंट्स, जब हमारी सभी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हमको टैली में खोलनी है, उन सभी कंपनियों में हमारा एज अ यूज़र आईडी पासवर्ड सेम हो। हम उसी का डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी में जाते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं कंपनी 1। आई होप अब यहाँ पर मैं कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर जो बेसिक सेटिंग्स हैं मैं यहाँ पर इन सबको यस कर देता हूँ। जीएसटी को अभी मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस कंपनी में सबसे पहले आईडी पासवर्ड सेट करना है, तो मैं वापस से यहाँ पर कंपनी पे जाता हूँ और यहाँ पर सिक्योरिटी के फंक्शन पे जाता हूँ मैं। अब यहाँ पर मुझे पासवर्ड सेट करना है। मैंने मेरा एक आईडी पासवर्ड बना लिया है। यहाँ पर मैंने उसको कंट्रोल ए करके सेव कर दिया है। अब मैं एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, कंपनी 2। कंपनी 2 के अंदर भी मुझे सिर्फ जीएसटी में भी ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा मुझसे, जीएसटी की डिटेल्स मुझसे पूछता है, इसीलिए मैंने भी जीएसटी ऑफ कर दिया। तो हम कंपनी 2 में भी आईडी पासवर्ड सेट कर लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कंपनी 2 में भी मुझे वही आईडी पासवर्ड डालना पड़ेंगे जो मेरे कंपनी 1 में थे। तो मैं अगर यहाँ पर आईडी पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता हूँ। देखिए, अब हमने दोनों ही कंपनीज के अंदर आईडी पासवर्ड बना लिए हैं। अब मैं इस कंपनी को बंद कर देता हूँ। मैंने दोनों ही कंपनीज अभी बंद कर दी हैं। अब मैं अगर कंपनी 1 खोलता हूँ तो देखिए मुझसे वो आईडी पासवर्ड मांग रहा है, और अगर मैं कंपनी 2 खोलता हूँ तो भी वो मुझसे आईडी पासवर्ड मांग रहा है। अब मुझे अगर ऐसी समझ लीजिए यहाँ पर मेरे पास 4-5 कंपनी है और मैं बार बार अपना आईडी पासवर्ड नहीं डालना चाहता हूँ, तो मैं टैली के अंदर ऑटो लॉगिंग के फीचर को यस कर देता हूँ या चालू कर देता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर बच्चों F1 में जाना पड़ेगा, यहाँ पर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में मुझे स्टार्टअप में जाना पड़ेगा। स्टार्टअप में आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा है इनेबल ऑटो लॉगिन। इस ऑप्शन को आपको एंटर दबा के यस करना है और कंट्रोल ए करके इसको सेव करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर कंपनी 1 पे एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर आपसे आईडी पासवर्ड पूछ रहा है, आप यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप यहाँ पर दूसरी कंपनी ओपन करते हैं जिसमें आपका सेम आईडी पासवर्ड था, तो अब टैली आपसे कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। ये देखिए, उसने कंपनी 2 अपने आप ही ओपन कर दिया बिना आपसे कोई आईडी पासवर्ड मांगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ऑटो लॉगिन के ऑप्शन को यस कर दिया। तो ऑटो लॉगिन ने क्या करा, आपकी कंपनी 1 के क्रेडेंशियल्स को उसने कंपनी 2 के क्रेडेंशियल से मैच किया। अगर दोनों क्रेडेंशियल सेम होते हैं तो उसने कंपनी 2 बिना आपसे कोई भी क्रेडेंशियल या बिना कोई यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे, आपसे बिना पूछे उसने कंपनी 2 को ओपन कर दिया है। इससे आपका काम इजी हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको इसके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्सेस में पूछ सकते हैं। थोड़ा डिटेल में हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारा टैलेंट मार्क एकेडमी के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन कोर्सेज में ऑप्शन में जाकर आप हमारा पूरा कोर्स का करिकुलम देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर गेट कोर्स डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर हमारा पूरा कोर्स करिकुलम भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, और यहीं से आप नीचे एट लास्ट यहाँ पर आप हमारे डेमो सेशंस देखने के बाद आप यहीं से हमारा कोर्स कंटेंट भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।